हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग की एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये रीडिंग फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को देख के अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है या आपको कोई एक ऐसी जानकारी मिलती है जो डिवाइन देना चाहते हैं, तो उस गाइडेंस को ज़रूर लीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा और देखते हैं आज की एनर्जी क्या निकल के आती है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो और जो है, अगर कोई डिवाइन गाइडेंस देते हैं तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। और आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी दुआएं मिले कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहे। मैं तो हमेशा यही ब्लेसिंग करती रहती हूँ। तो चलिए पूछते हैं डिवाइन से। डियर डिवाइन, डियर एंजल, आप क्या बताना चाहते हैं जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो प्लीज़ बताइए कार्ड्स के थ्रू, और क्लियर कार्ड्स दीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लियरली बता सकूं कि उनके लाइफ में उनको क्या जानने की ज़रूरत है। और अगर कोई आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिएगा। बहुत सारे कार्ड आ गए। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, ये देखिए 3 ऑफ कप्स, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, तो चलिए डिवाइन और हमें कार्ड दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, ओके। 4 ऑफ कप्स, डिवाइन एक कार्ड हमें और दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ठीक है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से अपने आप आ गया है, तो इसे हम ले लेते हैं। और बॉटम ऑफ डेक में है हैंगमैन, वो भी रिवर्स में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए जो यहाँ पे हैंगमैन जो है सबसे पहले बॉटम ऑफ डेक में आई हुई है। तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ में, ये मुझे आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इस समय हैंग हुआ पड़ा है। ये देखिए उसको कर्मा इस समय मिल रहा है, क्योंकि ये इसने आपको अगर आपके लाइफ में हैंग करने की कोशिश की थी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी। आप जो खुशी, जो आपके लाइफ में खुशी थी, आप जो काफ़ी अपने लाइफ में उन्नति तरक्की कर रहे थे, बहुत सारी सेलिब्रेशंस आपके लाइफ में थी, तो अगर किसी ने उसमें एक आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, तो वो इस समय हैंगमैन की एनर्जी में है। वो इस समय डिवाइन ने उसको उल्टा लटका दिया है, आपकी बुद्धिमता ने उसको उल्टा लटका दिया है। यानी कि आप डिवाइन के बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, तो डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है ही, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप हैं। तो आपकी एनर्जी ने डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो इसीलिए आपकी एनर्जी ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है, जिसने देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी, आपके धन को यहाँ पे, आपके पैसे को यहाँ पे किसी ने स्टक करने की कोशिश की, हैंग करने की कोशिश की, और आपको कुछ इंजरी देने की भी कोशिश की होगी। यहाँ पे आपको हार्म करने की कोशिश की है। आपके रिश्तों में आपको बहुत सारे मतलब इमोशनली आपको बहुत ही यहाँ पे कष्ट पहुँचाया है, दुख पहुँचाया है। तो डिवाइन ने अब इनको, इनके भी बड़े, इनसे भी ज़्यादा बड़े जो
ऐसे लोग हैं, इन्हीं टाइप के लोग हैं जो दूसरों को हैंग करने में विश्वास रखते हैं। इनके लाइफ में वो लोग आ गए, इनकी लाइफ की खुशियाँ पूरी छीन चुकी हैं और अब ये जो है अपनी लाइफ में काफ़ी दुखी होके बैठे हैं। यहाँ पे इनको समझने रास्ता नहीं दिख रहा कि अब इन्हें किस रास्ते जाना चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि इनके कर्म अब इनके सामने आ रहे हैं, जो जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी, आप इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, जो जो इन्होंने आपके साथ किया है। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। आप यहाँ पे अपने इन सब पचड़ों से निकल के आप यहाँ पे ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। आप योगा मेडिटेशन करते होंगे या कोई मंत्रा की चैंटिंग करते होंगे, ईश्वर के सानिध्य में है, या फिर आप किसी मंदिर में जाते होंगे। वहाँ अब आप इस समय ईश्वर के शरण में हैं और आप ऐसे लोगों का चेहरा पहचान चुके हैं, कौन ब्लैक है कौन वाइट है, आपको ये पता चल चुका है आपकी लाइफ में। तो आपने इंसानों से, अपने सभी लोगों से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखे हुए हैं क्योंकि अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं और आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी अपलिफ्ट हो चुकी है और आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। तो ये ज्ञान ऐसा है, ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है जिसके कारण आप लोगों को अच्छे से जवाब भी दे पा रहे हैं। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप उसको अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। या आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो आपका ज्ञान ही इन लोगों को अच्छे से जवाब दे रहा है। क्योंकि देखिए जब आप जवाब दे रहे हैं ना, इनके पास कोई सवाल बच नहीं रहा, तो ये हैंग हो जा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आपसे निपटा कैसे जाए, क्योंकि इनकी नीयत आपके लिए बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे देखिए, और आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल आज़ादी मिल चुकी है क्योंकि आप पहले ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए थे जिन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी, आपको बीमार किया, आपको एक हार्म पहुँचाने की कोशिश की, इमोशनली आपको ड्रेन किया। तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको अपनी आज़ादी मिल चुकी है और आप अपने अब इष्ट देव के साथ हैं, किसी इंसान के साथ आप नहीं हैं। आप अपने ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से आपका कनेक्शन यहाँ पे ईश्वर से जुड़ चुका है। इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर ये फिर से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं और आपकी इस एनर्जी को देख करके ये उल्टा लटक चुके हैं, आप डिवाइन कह लें, डिवाइन ने आपको इस एनर्जी में पहुँचाया है, इसीलिए ये उल्टे लटक गए। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो सीधा साधा इंसान अभी ऐसी एनर्जी में कैसे आ गया, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि आपको ओरिजिनल नॉलेज हो गई है कि ये सब कुछ, इन सब बंधनों में आपको ये एहसास हो गया है कि अगर मैं ऐसे लोगों के बंधन में रहती हूँ या रहता हूँ, या कोई भी मेल फीमेल आप हो सकते हैं, तो आपको ऐसी ही तकलीफ़ें मिलने वाली हैं, आपके पैसे छिन जाने वाले हैं, आपको बीमार कर देने वाले हैं ऐसे लोग आपकी लाइफ में, आपको इंजर करने वाले लोग हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। आपकी खुशियां आपकी नहीं रहेंगी अगर आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहेंगे। आपकी खुशियों को पूरी तरीके से छीन लिया जाता है। आपको अपनी लाइफ में ना कोई क्लैरिटी मिलेगी और ना ही आपकी लाइफ में कोई आज़ादी रहेगी। इन्हीं लोगों के चंगुल में आपको फंसे रहना पड़ेगा। इस चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है क्योंकि पहले ऑलरेडी आपके आंखों में पट्टी इन लोगों ने बांध के देख लिया, यानी कि आपको क्लैरिटी ना दे के, बेवकूफ़ बना के, आपके लाइफ को हेल करके इन्होंने ये चीज़ें पहले ही देखी हुई हैं और ये चाहते हैं अब आप फिर से उसी एनर्जी में जाएं। लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे टोटली चेंज हो चुकी है। ये 2 मंथ से, यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है, 2 मंथ से या 2 साल से आप अगर योगा मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं और आप इंसानों के रिश्ते में ना रख के अब आपने अपने रिश्ते ईश्वर से बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 साल से आपको अपने ही अंदर बहुत सारा चेंज दिख रहा होगा। आपको खुद यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं इस एनर्जी में कैसे आ गई, और इसी एनर्जी ने इन लोगों को टारगेट किया है जो आपकी खुशियाँ छीनी थी। तो अब इनकी खुशियाँ छीन गई हैं और ये उल्टे लटक गए हैं। तो ईश्वर ने आपको ऐसी एक शक्ति प्रदान की है, ऐसे एनर्जी प्रदान की है कि आपके ऑरा में जब जब भी ऐसे लोग आएंगे तो ये चीज़ें बैकफायर करेंगी इनको, और बैकफायर करेंगी, बैकफायर करते करते ये उल्टे लटक जाएंगी। जो जो इनकी नीयत आपके लिए है वो सारी चीज़ें इनके ऊपर आएंगी। इनको भी ऐसे गद्दार लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये आपके लिए चाहते थे वो इनके लिए किया जाएगा। और ईश्वर आपके जीवन से, ये ईश्वर की ही मर्जी थी, तभी आपको इतनी खास एनर्जी मिली हुई है कि ऐसे लोगों की सफाई करने के लिए ईश्वर ने आपको इस एनर्जी में ला के खड़ा किया है कि आपकी एनर्जी ही
इनकी गंदी एनर्जी को बैकफायर कर रही है। यहाँ पे ईश्वर खुद ना कि उन्होंने आपको ही ऐसा बना दिया है, ईश्वर नहीं बना दिया, कहने का मतलब है आप योगा मेडिटेशन ईश्वर में जो भरोसा रखते हैं तो उन्होंने आपकी एनर्जी यानी आपके सोल पावर को अपलिफ्ट कर दिया है, आपके इंट्यूशन पावर को अपलिफ्ट कर दिया है कि आपको पता चल जाता है आपकी एनर्जी ही ऐसे लोगों को आपके लाइफ से आउट कर देती है। तो बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। आप में से किन की है एनर्जी आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।